भोजराज सिन्हा नेता प्रतिपक्ष नेता से आज आए हुए हम कुछ वार्तालाप करना चाह रहे हैं इस विषय में कि जी बताइए कि कांग्रेस के जो 4 पार्षद आ रहा है वो क्या पार्टी में शामिल होंगे, कि आप लोग की क्या योजना है? देखिए, इस शहर की सरकार ने इस शहर को तो लूटा, साथ साथ में उनके समर्थन से, जिनके समर्थन से महापौर जी बने हैं, महापौर जी ने उन्हें भी लूटा है। उनको विकास का सपना दिखा करके, उनके क्षेत्र में विकास का सपना दिखा करके उनसे समर्थन लेने के बाद महापौर जी भूल गए, महापौर जी ये भूल गए कि मैं अगर मेयर बना हूँ तो मेयर की चेयर में इनका भी सहयोग है। ऐसे ही 4 पार्षद साथी जो अपने क्षेत्र में विकास के लिए ठगे से महसूस किए और जिस सरकार को इन्होंने समर्थन दिया वो सरकार भी राज्य सरकार में थी, उसके बाद भी किसी भी प्रकार का इनके यहाँ विकास नहीं हुआ, जिसके कारण उनके द्वारा रहना ही है यह समझ करके इस्तीफा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस की जो नगर निगम में महापौर हैं, क्या उसकी उल्टी गिनती चालू हो गई? देखिए, किसी की उल्टी गिनती चाहे सीधी गिनती से मतलब नहीं है। शहर में हो रहे भ्रष्टाचार का अंत होने वाला है। जिस प्रकार से शहर के महापौर ने प्रॉपर्टी के नाम पर, यूज़र के नाम पर और इस शहर को बेचने के नाम पर, जो शहर को बेचने का कार्य किया गया, इससे पहले किसी भी महापौर ने इस शहर की नीलामी नहीं करवाई। इस साडा के विखंडन समय से 1248 प्लाट की नीलामी नहीं करवाई। यह ऐसे पहले महापौर को इतिहास देना चाहिए जिन्होंने इन्होंने पूरे प्लाटों को बेचने की नीलामी तक निकलवा दी। ये इनका विराम होगा, शहर में भ्रष्टाचार में विराम होगा, शहर में बढ़ते अन्य कार्यों को भी जो महापौर जी स्वयं बढ़ावा दिया करते थे, ठेकेदारों को की दलाली करवाने का काम, ठेकेदारों से गलत काम करवाने का काम, और वैशाली नगर विधानसभा में जो विकास जो सबसे ज़्यादा राजस्व देते हैं, इसमें महापौर जी रोक लगाने का काम कर रहे थे। महापौर जी के ये काम रुकेगा। उल्टी गिनती और सिल्टी गिनती से हमको मतलब नहीं है। हमको नगर का विकास और भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय जी की प्रदेश सरकार के नेतृत्व में और माननीय आयुक्त नगर पालिक निगम जी के साथ मिलकर के काम करेंगे और भिलाई का विकास करेंगे। क्या कारण है जो पटरी इस पार काम नहीं हो पा रहा है और पटरी उस पार बीएसपी एरिया में जहां पर खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, टाइल चेकर सब लगा रहे हैं, तो इसके विषय में भी बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक आदेश है कि टाउन प्लान में, टाउन क्षेत्र में हमको किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना है तो सिर्फ 10 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर में काम करना है, जिसमें विधायक निधि, सांसद निधि, महापौर निधि, पार्षद निधि, एल्डरमेंट निधि, तमाम प्रकार की कोई भी योजना के साथ सिर्फ 10 लाख का काम करना है। लेकिन क्या हो गया है कि शहर के नगर निगम के अंदर में कुछ ऐसे पार्षद हैं जो सबसे ज़्यादा बाहुबली बन कर के वह विशेष MIC में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग सेक्टर के हैं, PWD सेक्टर के हैं, भवन अनुज्ञा सेक्टर के हैं, राजस्व सेक्टर के हैं, महापौर खुद सेक्टर के हैं। तो ये जो सेक्टर की जो कहानी चल रही है, इसलिए उनको ज़्यादातर अपने लोगों के बीच में जाके काम करने पड़ रहा है। लेकिन जो करोड़ों का राजस्व दे रहा है, जो करोड़ों रुपए शहर के लिए दे रहे हैं, वहाँ उस क्षेत्र में महापौर जी के द्वारा पक्षपात किया जाता है और इस क्षेत्र में उनको आने में शर्म आती है। डर लगता है कि एक पटरी के इस पर गंदी बस्ती है, यहाँ जाने से डायरिया हो जाता है, यहाँ जाने से डेंगू हो जाता है, यहाँ का पानी पीने से पीलिया हो जाता है, इसलिए वो इधर आने से कतराते हैं। वो साफ़ और RO वाला पानी भी रह करके सिर्फ घर से निगम तक आते हैं और निगम से घर जाते। किसी भी वो क्षेत्र में कोई भी यहाँ की जनता देखी होगी महापौर को इस क्षेत्र में, वैशाली नगर में या कहीं पे या खुर्सी पार में, तो बता दें। सिर्फ यही कारण है कि इस शहर में बहुत बड़े MIC में लोग सेक्टर एरिया में रहते हैं, इसलिए पूरा पैसा MIC का दम देकर के लेके चल जाते हैं। और हमारे यहाँ के जो कांग्रेस के MIC प्रभारी है, जो उनके हाँ में हाँ मिला देते हैं, अपनी जो भी दैनिक दिनचर्या की जो पूर्ति होती है उसको पूरा करके शांत हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई महापौर तो जिताई तो वैशाली की भी जनता है ना, वैशाली विधानसभा की भी जनता जिताई है और भिलाई वैशाली जनता जिताई है।
तो कहने का अर्थ ये है कि भाई एक ही तरफ ध्यान क्यों देना है। यहाँ पर भी पार्षद हैं, पार्षदों का कहना ये है कि हमें कोई धनराशि प्राप्त नहीं हो पा रही है नगर निगम से। देखिए, इसका आक्रोश आप सामान्य सभा में देखने को मिलेगा। कांग्रेस के पार्षद भी अपने आप को, जो निर्दलीय तो सहयोग किए थे, वो ठगा महसूस कर रहे। कांग्रेस के अपने पार्षद भी अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं और निरंतर महापौर के कार्यों की जिस प्रकार से शैली चल रही शहर में, सिर्फ भ्रष्टाचार और उसके अलावा कुछ नहीं है। चाहे सफाई के मामले को लेकर के हो, चाहे पानी को लेकर के हो, चाहे गंदगी को लेकर के हो, चाहे विकास कार्य को लेकर हो, चाहे तमाम विभाग में इनका सिर्फ एक ही काम चल रहा है कि माल आना चाहिए, शहर कंगाल होना चाहिए। शहर की नीलामी करवा चुके हैं। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, दुर्भाग्य है शहर के अंदर में कि इनके जैसा व्यक्ति